नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट को डिकोड करने वाले हैं। एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो महज 90 दिनों में एक बहुत ही विशाल और तेज ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है। अक्सर हम लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं ना, लेकिन सही दिशा नहीं मिल पाती। तो अलग अलग मोटिवेशनल सोर्सेज और रिसर्च को जोड़कर सफलता के इस नए फॉर्मूले को कैसे अपनाया जा सकता है, चलिए आज गहराई से समझते हैं। जरा इमेजिन कीजिए, क्या हो अगर एक पूरी की पूरी जिंदगी सिर्फ 90 दिनों के पूर्ण मौन यानी एब्सोल्यूट साइलेंस में बदल दी जाए। सच कहूं तो ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ प्लानिंग करने में या फिर यार कल से पक्का शुरू करूंगा कहने में बिता देते हैं। लेकिन सोचिए, अगर उस कभी ना खत्म होने वाले लूप को तोड़कर एक 90 दिन के साइलेंट ग्राइंड में उतरा जाए तो बिना किसी को भनक लगे सिर्फ 3 महीने का एक पागलपन भरा फोकस। ओके, तो अब इस दिलचस्प अंतर को देखते हैं। रिसर्च के मुताबिक दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक तरफ है द टॉकर, जो अपने हर छोटे बड़े गोल का ढिंडोरा पूरी दुनिया में पीटता फिरता है, और ऐसा करके वो अपनी सारी एनर्जी बस बोलने में और दूसरों से वैलिडेशन लेने में बर्बाद कर देता है। और दूसरी तरफ है द साइलेंट एग्जीक्यूटर। ये वो इंसान है जो अपने प्लान्स को दुनिया से छिपा कर रखता है, खामोशी से परछाइयों में काम करता है और अपनी असली ताकत बढ़ाता है। क्योंकि होता क्या है ना, जब हम अपने प्लान्स दुनिया को बता देते हैं तो काम करने की जो असली मोटिवेशन होती है वो अक्सर वहीं खत्म हो जाती है। तो हमारा पहला सेक्शन है द ट्रैप ऑफ ओवरथिंकिंग। अब देखिए, लगातार सोचना और परफेक्शन का इंतजार करना हमें एक तरह के एनालिसिस पैरालिसिस में डाल देता है। एक बहुत ही कमाल की एनालॉजी है यहाँ पर। एक अधूरी बनती हुई बिल्डिंग की कोई कदर नहीं करता, राइट? दुनिया सिर्फ एक पूरी तरह से बनकर तैयार हुई शानदार इमारत की तारीफ करती है। ठीक वैसे ही किसी भी इंसान के आइडियाज एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग की तरह होते हैं। सच तो यह है कि किसी को भी आधे अधूरे संघर्ष की परवाह नहीं होती। इसलिए चुपचाप काम करना सबसे जरूरी है। दुनिया को काम तभी दिखना चाहिए जब मास्टरपीस पूरी तरह से तैयार हो जाए। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, पेन एज रॉ पावर, यानी दर्द को अपनी ताकत बनाना। अक्सर कहा जाता है कि किसी की भी लाइफ का सबसे बड़ा सेटबैक असल में उसके सबसे बड़े कमबैक का सेटअप होता है। अगर दुनिया के सबसे सफल लोगों के जीवन को बारीकी से देखा जाए तो एक पैटर्न नजर आता है। उन्होंने अपने सबसे अंधेरे, सबसे दर्दनाक पलों को एक बहुत ही आक्रामक ऊर्जा में बदल दिया। उन्होंने अपने दर्द को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया और फिर दुनिया पर ऐसा वार किया कि हर कोई बस देखता रह गया। अब आता है हमारा सेक्शन 3, एंटर द गोस्ट मोड। समाज की नज़रों से पूरी तरह गायब होकर सिर्फ खुद पर फोकस करने का यह फैसला बहुत ही पावरफुल है। इस गोस्ट मोड के 3 बहुत ही सख्त चरण होते हैं। चरण 1, दुनिया से गायब हो जाना और पूर्ण मौन धारण करना। चरण 2, एक परछाई की तरह खामोशी से काम करना, जहां पसीना और मेहनत किसी को ना दिखे। और फाइनली चरण 3, एक पूरी तरह से बदले हुए इंसान के रूप में वापस आना। और हाँ, इनमें से कोई भी स्टेप छोड़ा या स्किप नहीं किया जा सकता। इस घोस्ट मोड के दौरान हमारे दिमाग की रीप्रोग्रामिंग बहुत जरूरी हो जाती है, और इसके लिए दिन के 2 समय सबसे क्रिटिकल होते हैं। सुबह उठने के ठीक 5 मिनट बाद और रात को सोने से 5 मिनट पहले का समय। ऐसा इसलिए क्योंकि इस वक्त हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। इस समय अपने लक्ष्य को, चाहे वो पैसा हो, सफलता हो या कोई भी मुकाम हो, हकीकत के रूप में पूरी स्पष्टता के साथ विजुअलाइज करना बहुत ही आवश्यक है। यहाँ एक बहुत ही हैरान करने वाला साइकोलॉजिकल फैक्ट है। मानव मस्तिष्क वैसे तो दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज है, लेकिन इसे आसानी से बेवकूफ भी बनाया जा सकता है। ये कल्पना और हकीकत में फर्क नहीं कर पाता। सोचिए, जैसे किसी फेवरेट खाने, जैसे मान लीजिए गरम रसगुल्ले या पिज्ज़ा के बारे में सोचने भर से मुंह में पानी आ जाता है ना, जबकि वो खाना वहां होता ही नहीं है। बिल्कुल वैसे ही सफलता को गहराई से विजुअलाइज करने से हमारा दिमाग उस सफलता के लिए एक असली बायोलॉजिकल भूख और ड्राइव पैदा कर देता है। चलिए अब बात करते हैं सेक्शन 4 की, द 90 डे चैलेंज। हम सब जानते हैं कि कुदरत ने हर इंसान को दिन के 24 घंटे ही दिए हैं, लेकिन एक आम इंसान के समय की पाइपलाइन में बड़े बड़े छेद होते हैं। वो सोशल मीडिया, फालतू की ओवरथिंकिंग और शिकायतों में अपना कीमती समय लीक कर देता है। लेकिन वही एक फोकस्ड इंसान गहरी मेहनत, सही आराम और पूर्ण मौन के साथ अपनी पाइपलाइन के हर एक छेद को पूरी तरह बंद कर देता है। वो अपने समय की एक एक बूंद का पूरा इस्तेमाल करता है। अब इस 90 दिन के चैलेंज के कुछ बहुत ही सख्त नियम हैं, जिसमें सबसे इंटरेस्टिंग है एक पागल हाथी की मेंटालिटी को अपनाना। आपने देखा होगा, जब एक पागल हाथी जंगल से गुजरता है तो वो किसी डिस्ट्रैक्शन की परवाह नहीं करता।
वो बस रास्ते की हर रुकावट को तहस नहस कर देता है। किसी भी बड़े गोल को अचीव करने के लिए ऐसा ही बेकाबू और अनस्टॉपेबल बनना पड़ता है, जहां बाहरी दुनिया का कोई भी शोर या लोगों का मजाक हम पर बिल्कुल भी असर ना कर सके। और अब हमारा आखिरी सेक्शन 5, एक्शन ओवर परफेक्शन। परफेक्शन के इंतजार में हम अपना कितना बड़ा नुकसान करते हैं, ये एक बहुत ही कमाल की कहानी से समझा जा सकता है। एक आदमी को पानी से भरे बक्से में बंद करके शर्त रखी गई कि 30 सेकंड में बाहर आना है। अब वो इंसान पानी के अंदर पूरे 30 सेकंड्स तक सिर्फ ये सोचता रहा कि आखिर इस ताले को खोला कैसे जाए, और वो डूबने लगा। जबकि हकीकत क्या थी? हकीकत ये थी कि उस बक्से पर कोई ताला था ही नहीं। ओवरथिंकिंग और परफेक्शन की इस तलाश ने उसे एक बहुत ही सिंपल सा एक्शन नहीं लेने दिया। 1000 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो गिनती है जितनी बार थॉमस एडिसन ने लाइट बल्ब इन्वेंट करने से पहले फेलियर का सामना किया था। आज पूरी दुनिया उन्हें उनके उन 1000 फेलियर्स के लिए नहीं, बल्कि उस एक शानदार सक्सेस के लिए जानती है। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि बिना परफेक्शन की परवाह किए लिया गया एक्शन और लगातार की गई मेहनत ही आखिरकार हमें एक लेजेंडरी रिजल्ट तक लेकर जाती है। तो फाइनली एक बहुत ही बड़ा सवाल हमारे सामने आता है, क्या हमें हमेशा एक ऐसे परफेक्ट समय का इंतजार करते रहना चाहिए जो शायद कभी नहीं आएगा, या फिर बिना ताले वाले उस ढक्कन को आज, अभी, इसी वक्त धकेलकर बाहर आना चाहिए? इन सभी सोर्सेस का बस यही निष्कर्ष है कि 90 दिन का पूर्ण मौन, पागलपन जैसी मेहनत और बिना किसी को बताए किया गया काम किसी की भी पूरी दुनिया बदल सकता है। तो बस परफेक्शन का इंतजार खत्म कीजिए और एक्शन शुरू कीजिए। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए